ये रिकॉर्डिंग ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। another exciting, another blessed day, और we are just one more day, एक और दिन बचा है। आई होप कल मीटिंग हो, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि पिछले एक हफ्ते से उमर जी की तबीयत ठीक नहीं है। तो कोई मीटिंग हुई नहीं है, नथिंग, कोई डिस्कशन नहीं हुई है, कोर कमेटी से कोई मीटिंग, कुछ नहीं हो रहा। या तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग द फिंगर्स, अपने दुआओं में रखिए उनको कि वो सेहतमंद रहे, क्योंकि दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनका सेहत शुड बी सुपर रॉकिंग। या हम सबको उनकी बहुत जरूरत है। तो आई होप कि वो कल तंदुरुस्त हो जाए, हट्टे कट्टे हो जाए, एंड देन वी हैव अ मीटिंग टुमारो। लेकिन अगर कुछ अगर ऊंच नीच होता है या फिर कुछ अगर नहीं हो पा रहे, नहीं ले पा रहे हैं कल की मीटिंग, तो जस्ट रिलैक्स, डोंट स्टार्ट गॉसिपिंग ना। मरमर मत शुरू करना कि अरे 10 बोला था अभी हुआ नहीं, क्या है ये। जस्ट स्टॉप, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ठीक है, तो वेट करो। तो आज कुछ न कुछ खबर आ जाएगी, या फिर कल मीटिंग का इनवाइट आ जाएगा। मीटिंग इनवाइट आया तो बल्ले बल्ले, नहीं आया तो जस्ट रिलैक्स। समथिंग बिग इज शेपिंग अप फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, लेकिन काम कोई और कर रहा है। या तो यह फाउंडेशन बन रहा है वहां पर, वो बनाएगा, वो बनाएंगे, एंड देन once it is ready, he will be addressing, he will be conveying us. Okay, चलो आज के क्विकली टॉपिक्स एंड देन विल कम टू द Q&A। फ्रीडम का परफॉर्मेंस देखते हैं, एक्सॉन को देखते हैं कि क्या है एक्सॉन का स्टेटस आज। उसके बाद में फ्यूचर्स का सिग्नल को देखेंगे कि कितनी एक्यूरेसी, कितना बढ़िया अपने को प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है। सेवन, आई वुड से 80 to 90% एक्यूरेसी। लेकिन मैंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें लॉस ही नहीं है। ओके, अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शेयर दैट ऑन इन द ओपन फोरम, लेकिन एक स्ट्रैटेजी बिल्ड की है मैंने। सो ग्रेट, लेट्स गो टू द फ्रीडम फर्स्ट। उसके बाद में देखते हैं कि क्या फ्रीडम का क्या स्टैट्स है। लेट मी क्विकली कम हियर। ग्रेट, तो फ्रीडम का अगर थोड़ा सा ना लेआउट चेंज हुआ है, इफ यू रिको इफ यू रियलाइज, ये कलर, फॉन्ट, चीजें बहुत चेंज हुई है ना। ग्रेट, ओके। तो लिक्विडिटी है, लाइव लिक्विडिटी है 12,78,, 13 लाख पकड़ लो, मतलब 13 करोड़। या फ्रीडम पैकेजेस 17,778, कल 4 पैकेजेस लगे हैं, क्यू में है। ये तो चलता रहेगा जब तक मीटिंग नहीं हो रही ना, तब तक चलता रहेगा। एक बार मीटिंग खत्म हो गई उमर जी के, तो फिर यहाँ पे देखिए कितना, क्योंकि अभी तक प्रिज्म टावर का फंड फ्रीडम में नहीं आया है। एक बार वो फंड आना शुरू हो गया, तो ये जो नंबर है, ये नंबर के बगल में कितने जीरोस लगने वाले हमें नहीं पता। या सो गेट रेडी टू सी दोज डेज, मतलब ना वो दिन भी देखने के लिए तैयार हो जाओ, हमें वो दिन भी देखने को मिलेगा। एंड वेरी सून यू कैन जस्ट काउंट ऑन योर फिंगर्स। मैं महीनों के, सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, उंगलियों, बस चंद दिन बचे हैं, तो उंगलियों पे अपने दिन गिनना गिनना शुरू करो। वी विल सी दैट। तो कल का इम्पोर्टेंट, कल का मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल अगर कोई जबरदस्त अपडेट्स, जैसे कि बीएफआईसी के ऊपर, बी लव के ऊपर, एक्सॉन के ऊपर, एक्सचेंजॉन के ऊपर, एंड वेरियस प्रोजेक्ट जो कोलैबोरेशन उनका हुआ है, और किस तरह से नो आगे चल के क्या क्या यूटिलिटीज आने वाली, वो सारी चीजें के बारे में, प्रिज्म टावर का नो क्या स्टैट्स है, प्रिज्म टावर के फंड्स कितने आए हुए हैं, आई होप वो डिस्क्लोज कर सके। तो ये सारी चीजें एकदम नोन है, ये अपडेट्स एकदम सेट अपडेट्स है कि उमर जी को भी पता है कि भैया ये अपनी सारी कम्युनिटी ये सारे अपडेट्स के लिए राह देख रही है। ठीक है, तो गुड, सो फार सो गुड। ये प्रॉफिट अब तक अपडेट हुआ नहीं है, लेकिन नो एवरी, अगर आप शाम को आओगे, शाम को देखोगे तो प्रॉफिट अपडेट हो जाएगा।
विड्रॉल भी चल रहा है, लेकिन कल से थोड़ा डिले हो रहा है विड्रॉल, विच इज फाइन। ओके, ऑलरेडी इट्स बिन नोटेड, ऑलरेडी एस्केलेट किया हुआ है कि सर विड्रॉल कल डिले हो रहा है, कल से डिले हो रहा है। तो टेक्निकल टीम चेक कर रहे हैं भाई अब क्यों डिले हो रहा है, क्योंकि विड्रॉल तो 1 मिनट में हो जाता है, या लेकिन बीच बीच में कभी कभी हो जाता है। मतलब मे बी जिस वॉलेट में फंड्स है उस वॉलेट में उन्होंने फंड डिपॉजिट नहीं किए हैं, राइट? तो वेरियस थिंग्स आते हैं, तो लेट्स वेट। ठीक है, तो जैसे ही वो कंफर्मेशन आ जाएगा कि विड्रॉल इज अगेन कम बैक टू नॉर्मल, सुपर, लगा लो विड्रॉल। और जिन लोगों ने विड्रॉल लगाया है नहीं आया है, काइंडली वेट, आना तय है। ठीक है, जस्ट डोंट ख्याली पुलाव पकाना शुरू मत करो। ठीक है, दिमाग में होता है ना कि एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेस। तो डोंट कीप योर माइंड एम्प्टी, कीप इट ऑक्यूपाइड, कुछ ना कुछ काम करते रहो ताकि आपको कोई ऐसे थॉट्स नहीं आए। ठीक है, ग्रेट। लेट्स गो टू एक्सॉन। टोकन का क्या प्राइस है? ज्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि एवरीथिंग टोकन का जो प्राइस है वो इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीडम पैकेज, राइट? हायर द पैकेजेस, हायर द एक्सॉन प्राइस, राइट? इट्स कंप्लीटली मिंटिंग और बर्निंग का जो मैकेनिज्म है, तो जितना मिंट होगा उतना बर्न होगा। तो अगर मिंट ही नहीं होगा तो बर्न कैसे होगा, राइट? अगर मिंटिंग नहीं होगा, बर्निंग नहीं होगा, तो प्राइस कैसे अप्रिशिएट करेगा? एज सिंपल एज दैट। तो इसलिए 4.2943 इज एज अनचेंज। 2 दिन से ये 2-3 दिन हो गए अनचेंज है, क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑन फ्रीडम। तो वेट करेंगे, जैसा प्रिज्म का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, यू कैन सी ओवर ईयर एवरी डे 0.1% तो जाना ही जाना है, सेंट जाना ही जाना है। इसका मतलब क्या कि अगर मैं एवरेज अगर लेता हूं कि अगर एवरी डे, अगर प्रिज्म टावर की वजह से एवरी डे 0.1 की ग्रोथ हो रही है, तो महीने में $3। मतलब एंड ऑफ जून अगर प्रिज्म टावर का पैसा अगर आ जाता है, तो एंड ऑफ जून, जून आते आते ये कहीं ना कहीं $7 के आसपास होगा। क्या? उससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मैंने कंजर्वेटिव अप्रोच लिया, आपको 0.1 सेंट से बताया मैंने। इट विल बी समवेयर एट $7, विच इज मीन्स व्हाट, कि जो हमारे पास एक्सॉन है वो 7 गुना हो गया। टारगेट तो बहुत बड़ा है, लेकिन राइट ना हमें इतना भी उसको उछालना नहीं है, प्राइस को इतना भी आगे नहीं ले जाना कि नो लिस्टिंग के वक्त फिर दिक्कत हो जाए, है ना? तो $10 के आसपास भी अगर ये ठहर गया, और $10 के आसपास आने के बाद अगर उन्होंने डैक्स में, मतलब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में, अगर इसको लिस्ट कर दिया, तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि फिर वो $10 से शुरू होगा, ट्रेडिंग शुरू होगा डैक्स में। और फिर नो, बेस्ड ऑन द यूजिबिलिटी, बेस्ड ऑन द पॉपुलैरिटी, बेस्ड ऑन द ब्रांडिंग, बढ़िया सा अगर होल्ड आ गया तो फिर ये 10 के ऊपर ही ट्रेड करेगा। और अराउंड फेब्रुवरी में जब ये लिस्ट होगा, तो भैया डैक्स में अगर ये $20 $50 पे ट्रेड कर रहा है, तो डेफिनेटली सेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी उसी प्राइस पे लिस्ट होगा, राइट? तो अल्टीमेटली इट्स अप टू अस कि इसको इसके प्राइस को बढ़ाना है कि घटाना है। मैं जानता हूं कि जब पैसे की जरूरत होती तो हम अपने प्राइस को गिराते हैं ताकि हमारे एक्सॉन बिके और हमारी जरूरत पूरी हो, लेकिन इतना भी मत गिराओ कि कोई वैल्यू नहीं रहे। क्या? ग्रेट। तो गुड, एक्सॉन इज ऑल्सो गोइंग गुड। लेट्स कम बैक टू द फ्यूचर, बिकॉज दिस इज व्हाट राइट नाउ, फ्यूचर एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है जिससे हम पैसे बना पाएंगे, या एवरीवन। और जीरो लिक्विडेशन, जस्ट वेट, एक बार कंफर्मेशन आने के बाद हम जीरो लिक्विडेशन के ऊपर भी काम करेंगे, और जीरो लिक्विडेशन आने के बाद किसी का अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा, राइट? जो जो भी फंडे लगाए हैं। देखिए, ये 15 मिनट में तो बाय आया है, लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं 15 मिनट को देखता नहीं, क्योंकि बहुत फ्लक्चुएलिटी होती है, बहुत। बोलते हैं ना कि कुछ हाथ में नहीं आता है। 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट को देखकर अगर आप पोजीशन लेते हो तो कुछ नहीं आएगा, कमीशन में चला जाएगा, फीस में चला जाएगा, ऑल दैट, नो। तो उससे अच्छा क्या है, लुक एट 1 आवर। और गोल्डन एक्स का अगर आपने परफॉर्मेंस देखा, मैं अगर आपको उसको थोड़ा, उसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं मैं।
इसकी एक्यूरेसी, जस्ट चेक द सिग्नल्स। या ये सिग्नल सेल, ये सेल सिग्नल कितने पे आया था ये? दिस हैज कम, क्लोजिंग प्राइस क्या है? 63,348। या अभी चल रहा है 62,850, मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। 500 पॉइंट्स, लेकिन नॉर्मली ये 1,000 के ऊपर ही देता है। लेकिन अगर अभी अगर आपको सिग्नल लेना है, पोजीशन है, तो मत लो, क्योंकि ये आ गया। ये कब आया था? ये देखिए रात को करीब 12, रात को 12 बजे, 12, 12:30, 12:30 को तो हमारा क्लोजिंग होता है ना एवरी। या सो 12:30 हमारा टाइम। या उसके बाद में जो जितने भी यहाँ पे ये बाई इसने भी दिया, या से हमें तय करना है कि कितने पे एग्जिट करना है। या 500 पे अगेन सिचुएशंस को देखकर आपको तय करना है कि इसका एग्जिट कितने पे होगा। जैसे कि अगर आपको सिग्नल न, जैसे कि अभी 3 दिन पहले बीटीसी 59 पे था, राइट? तो वहां से उसने रिकवरी की है और इट वेंट अप टू 64। ठीक है, और वहां से 64 ने 63,000 कुछ तो ऑड, उसके बाद में सस्टेन नहीं किया, अभी नीचे आ रहा है। अगर 59 पे, अगर आप 59 और 60 के बीच में आपको बाय आया, तो अपने पैसे बनाए, क्योंकि ये देखिए जस्ट सी द सिग्नल। ये सिग्नल कब आया था? 60,916, इसका लो था 59,578। सिग्नल यहाँ पे आया। या उसके बाद में नेक्स्ट सिग्नल जब आया, उसके पहले इसका हाई क्या था? हाई वॉज 62,895, मतलब 2,000 पॉइंट दे दिया ना इसने, 2,000 पॉइंट्स, राइट? तो अब यहाँ पे फिर उसने सेल दिया, लेकिन क्या ये सेल वॉज इट गुड? क्योंकि ऑलरेडी इसने 59 पर बॉटम मारा था उसने। लेकिन हमें कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ जस्ट नीड टू बी डिसिप्लिन। सिग्नल आया, पोजीशन लो, सिग्नल चेंज हुआ, बिना प्रॉफिट का एग्जिट करो। अगर आपके पास फंड है तो डबल करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि सेल पे आपने 0.1 सेल लिया, सिग्नल चेंज हो गया, बाय आ गया, आपने प्रॉफिट ही नहीं बनाया। 0.1 के जगह पे 0.1 को एग्जीक्यूट करो, 0.1 को स्क्वायर ऑफ करो और बाय में ले लो 0.2। क्यों? क्योंकि 0.1 प्रीवियस का लॉस रिकवर करने के लिए और अनदर 0.1 प्रॉफिट के लिए। और एक बार आप प्रॉफिट में हो, एग्जिट। जो भी आपका प्रॉफिट है, 50, 100, 200, 500, 1,000, जितने भी पॉइंट्स में आपको आपने एक टारगेट बना के रखा है, वो आ गया, निकल जाओ। डोंट वेट, क्योंकि नो, ये सीसॉ करते ही जाएगा। अभी वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, अभी नीचे कहां तक आएगा वी डोंट नो, और मुझे सोचना भी नहीं है। जब गोल्डन एक्स का बॉट है, इंडिकेटर है, उसका काम है, एआई काम कर रहा है, रात दिन एआई का प्रोग्राम रन हो रहा है, तो मुझे क्यों अपना दिमाग खपाना है यहाँ पर? मुझे कोई एनालिसिस नहीं करना है, मैं एक ही काम करता हूँ, मानो या ना मानो। हर 1 घंटे में मैं लॉग इन करता हूँ और सिर्फ देखता हूँ कि बाई है क्या सेल है, बस। उसके बाद उसके अलावा मैं कोई लॉजिक नहीं लगाता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है, वैसा हुआ, ये इधर उधर, कुछ नहीं। हाँ, वो आदत से मजबूर है, थोड़ा बहुत एनालिसिस में कर लेता हूँ कि भैया कहाँ पे सिग्नल चल रहा है और कहाँ जा सकता है, थोड़ा बहुत। या ट्रेंड देख लेता हूँ मैं कि जाके वीक में जाऊंगा, मंथ में जाऊंगा, डेली में जाऊंगा, 4 आवर्स में जाऊंगा, वहां पे जाके देखूंगा भैया क्या ट्रेंड चल रहा है, ताकि मुझे एक आई गेट अ हैंग, और कि एक आइडिया आ जाता है कि हाँ भैया ऐसा हो सकता है। बट देन अगेन, क्रिप्टो क्रिप्टो विल ऑलवेज सरप्राइज यू। आप जो सोचते हो ना, ऑलवेज इट विल ऑलवेज सरप्राइज, इसलिए नहीं सोचना भैया गोल्डन इसका बॉट आ गया ना, नहीं करना है, क्योंकि टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो एनालिसिस करना छोड़ दो, या अपने दिमाग को किसी और जगह पे डालो, प्रोस्पेक्टिंग में डालो, टीम बिल्डिंग में डालो, काम में डालो।
एनालिसिस ये बॉट को करने दो। एआई कर रहा है ना, एआई करके अपने लिए एक सिग्नल जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। एक्यूरेसी 100%, नो वन कैन गिव 100%, लेकिन हम 100% प्रॉफिट में रह सकते हैं। इट इज ओनली स्ट्रैटेजी, आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। या अगर सही स्ट्रैटेजी है तो एवरी मंथ अकाउंट विल बी ग्रीन, रेड होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपने पूरे सिग्नल्स देख लो ना, एक महीने के सिग्नल्स उठा के देख लो कि कब कब सिग्नल आया है, कितने कितने सिग्नल फेल हुए हैं और कितने सिग्नल पास हुए हैं, यू विल रियलाइज कि धासु, जबरदस्त। आई एम सेइंग पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी विद गोल्डन एक्स, क्योंकि उसके सिग्नल्स परफेक्ट आते हैं। और हाँ, जैसे कि ये कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है, एब्सोल्युटली फाइन। मुझे कोई इमोशंस डालने नहीं है यहाँ पर, या इमोशंस मैं अपने लोगों पे डालूंगा, यहाँ पे कोई इमोशन डालना नहीं। सिग्नल चेंज हुआ, ओबे इट, डिसिप्लिन, चेंज। ये नहीं सोचने का अरे नहीं वापस आएगा नीचे, नहीं वेट करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ठीक है भाई। अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो ठीक है, वेट करो। नहीं है लिक्विडिटी तो काहे को वेट करना है, खामों कब लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। चलो परफेक्ट, ग्रेट। सो नाउ लेट मी कम बैक, और happy to take your questions. So, provided questions are positive, very important. और अगर आपको कोई संदेश देना है, कोई मैसेज देना है, कुछ कोई टिप्पणी करनी है, तो इंश्योर इट्स अ पॉजिटिव। क्योंकि यहाँ पे सवेरे लोग आते हैं, अच्छी खुराक लेने आते हैं, अच्छी बातें सुनने आते हैं। तो अगर आप कोई नेगेटिव माइंडसेट से आए हो तो प्लीज यू कैन टॉक टू योर अपलाइन। आप अपने स्पॉन्सर को कॉल लगाओ और दो जो जो बोलना है बोलो, जो गार्बेज डालना है वहां पे डालो, लेकिन यहाँ पे नहीं कर, क्योंकि ये ओपन फोरम है। सो यू नीड टू मेंटेन द डिग्निटी, यू नीड टू मेंटेन द सैनिटी ऑफ दिस फोरम, decorum, you need to maintain the decor of this forum. Ask a decent question, जो पॉजिटिव क्वेश्चन है पूछो, and I'll be more than happy to answer. Yes, anyone? किसी को कुछ पूछना है तो आई एम डन विथ माई सेशन। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कल अगर हो सके तो अ, अगर आप अवेलेबल हो तो डोंट मिस टुमारोज मीटिंग, ठीक है, ट्राई टू अटेंड। यस, बट लेकिन अगर आप ऑफिशियल काम में हो तो कोई रिस्क नहीं लेना, बिकॉज पहले तो फर्स्ट इज वर्क, ठीक है। तो अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन लो, लेकिन सुनना जरूर। लिसन फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, ठीक है। अपने अपलाइन को फोन करके सर क्या अपडेट था, जरा संक्षेप में बताना, समराइज करके बताना मत करो, शॉर्टकट्स मत यूज करो। नहीं हो पा रहा, टाइम नहीं था, आई कुड नॉट अटेंड, फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, अंडरस्टैंड भैया। रिकॉर्डिंग यूट्यूब की है, उठा लो। जब आपके पास समय होगा आराम से बैठो इत्मीनान से, और पूरी रिकॉर्डिंग अच्छे से सुन लो। जो लिखना है, जो टॉपिक लिखना लिखो, सो दैट इट विल बी देयर फॉर यू, ठीक है। ग्रेट, ओके, यस रमेश। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। प्लेजेंट मॉर्निंग। हाँ सर, मैं ये कह रहा था हमारा गोल्डन एक्सचेंज ना काफी अच्छा वर्क करता है। ये बात अच्छी है, लेकिन इसको अगर हमें और फेमस करना है ना, तो जैसे एक सजेशन है, हम्म। जैसे कि और भी प्लेटफॉर्म होते हैं ना जो अपने बैक टेस्ट रिजल्ट दिखाते हैं। अगर हम या हमारी कंपनी या कोई बैकएंड पे कोई इस तरह के बैक टेस्ट रिजल्ट रेडी कर सके कि भाई 4 घंटे में अगर हमने इसको अप्लाई किया तो मंथली ये रिजल्ट निकला है इसका, या 1 आवर में किया तो ये निकला है, इस स्पोर्ट में ये निकला है, फ्यूचर में ये निकला है। अगर हम वेरीफाइड तरीके से अगर इसको पेश करेंगे तो लोग और ज्यादा इसको अप्लाई करेंगे सर, हम्म। यूज करने में। तो ऐसा ही कर सकते हैं हम कंपनी को। हम्म। एनालिसिस के लिए एक रिपोर्टिंग का जी जी आपको सर। चाहिए, ठीक। हाँ, ठीक। बैक टेस्ट रिजल्ट होता है उसमें अगर डाल देते हैं ना तो वो पूरा शो कर जाता है कि अगर मंथ में अगर हमने इसको यूज किया होता इस आवर के चार्ट में तो इतना प्रॉफिट हमको ये मिलता है स्पोर्ट में या जैसे भी है।
तो उससे एक वेरीफाइड रिजल्ट निकल के आता है, और लोग फिर ज्यादा मोटिवेट होते हैं यूज करने के लिए। डन डन डन, परफेक्ट, ठीक ठीक ठीक। है, थैंक यू। थैंक जस्ट यू, सजेशन। थैंक यू रमेश। या, श्योर। गुड, या दैट्स अ गुड सजेशन कि बैक टेस्टेड और नो द एक्यूरेसी ऑफ द टूल, कि इस महीने गोल्डन एक्स ने क्या एक्यूरेसी दी है, व्हाट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो एक, अब हमें एक बेस प्राइस लेना पड़ेगा, मतलब अगर कोई 1 लाख से अगर ट्रेड पे आया है तो 1 लाख का 30 दिन में कितना बना, ऐसा कुछ तो समथिंग दे हैव टू गिव एन एग्जाम, एक बेस प्राइस तो रखना ही पड़ेगा उनको, वरना दे कैन नॉट डिफाइन द एक्यूरेसी इन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। यस प्रदीप। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर हमारा गोल्डन एक्स तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आप डेली की बात बहुत अच्छे अच्छे उसमें से हमें रिजल्ट दे रहे हो, और डेली की डेली अपडेट दे रहे हो। घंटों में अपडेट आ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत ही हमारी जो कम्युनिटी आज शांत बैठी है, या फिर हमारा सिस्टम जो शांत बैठा है, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई राज है सर, क्योंकि ये राज हम लोगों को दिख नहीं रहा। कुछ दिनों में दिख जाएगा तो लोग आज यकीनन मान लीजिए थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, बट स्वाभाविक है, इंसान है तो ये तो चीज होना ही होना है। एब्सोल्युटली लेकिन एब्सोल्युटली। कंपनी अपना अपना काम कर रही है सर। कंपनी के लोग कोई सोए नहीं है, कुछ नहीं है। वो उनको तो इतना बड़ा विजन दिया है, तो इतना बड़ा विजन के हिसाब से चलना है। बाकी चीज सब पॉजिटिव होना है। बस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें बस फाइनल प्रोडक्ट दिखेगा कुछ दिन के बाद। तो यकीनन अभी अगर हमारी मीटिंग हो जाती है ना सर, तो उसमें कुछ हमारे लिए बहुत अच्छी चीजें निकल कर आएगी। बाकी तो सारा वर्किंग हो ही रहा, सेटिंग से लेके सब कुछ हो रहा है। बस थोड़ा अपडेट बाकी है, वो भी फंक्शन कुछ टेक्निकल है, तो वो भी शायद मेरे ख्याल से हमें हो सकता है 10 तारीख को उसका अपडेट मिलेगा, या आगे भी बढ़ सकती है 2-4 दिन, क्योंकि उमर खान जी की जो पर्सनली जो कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वो भी अगर सॉल्व हो जाते हैं तो उसके बाद में हमारी मीटिंग होगी, और धूमधाम से होगी, और सब लोग पॉजिटिव हो गए, रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। हम्म। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो आज खामोशी दिख रही है ना, मान लीजिए शेर अगर 2 पैर पीछे चला जाता है, इसका मतलब वो पीछे गया नहीं है, तो स्टैंडिंग होने के लिए दिखेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, या एग्री, कंप्लीटली एग्री। ठीक है। थैंक यू प्रदीप। ग्रेट, ऑसम। यस अरशद, आप जूम पे जाके अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सक्षम। यस सर, मॉर्निंग। ब्लेसड मॉर्निंग। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि सर ये स्पॉट का चार्ट है या फ्यूचर का चार्ट है? फ्यूचर। फ्यूचर का है। तो क्या अभी सर अभी गोल्डन एक्स का सब्सक्रिप्शन लेने पे क्या सही रहेगा? अभी बाय सेल सिग्नल सही से आ रहा है सर? एकदम सही, सुपर आ रहे भाई। देखिए अभी तो कल सर रात को आया था सेल का सिग्नल, देखिए अभी भी सेल ही चल रहा है। फ्यूचर में 1 घंटे का चार्ट है ये तो लाइव चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या सर 25 $25 ना दे के सर स्टेकिंग का जो है अमाउंट उसको रिक्लेम करके मैं कर सकता हूँ कुछ? हाँ, सब लोग तो, मैं तो एक्सॉन से ही कर रहा हूँ भाई। मैंने तो शुरुआत 100 एक्सॉन से किया था, जो पहला हम्म मंथ हम्म, जो था उन्होंने 100 लिया था, उसके बाद में फिर वो उन्होंने 25 कर दिया, तो बोला अरे बल्ले बल्ले। तो 25 एक्सॉन तो मैंने रखा हुआ है सिर्फ गोल्डन एक्स के लिए, वो हमेशा पड़ा रहेगा वहीं पे। क्या, अच्छा। गोल्डन एक्स का सिग्नल अगर आप देखोगे ना, आप बोलोगे बाय गॉड मुझे और कोई जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। इतनी एक्यूरेसी, बोलते हो ना कि मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे हुए हैं, लेकिन इसकी इसकी एक्यूरेसी, ओचो वी हैव अनदर 10 मिनट्स, इसकी एक्यूरेसी इज गुड, इज गुड। या, बिकॉज 80 to 90 कितना परसेंट ऑफ एक्यूरेसी इज ऑलवेज लाइक ग्रेट। कितना प्रॉफिट हो सकता है सर? कितने अमाउंट से स्टार्ट किया जाए तो सही रहेगा? तो मान लो अगर आप 1 लाख रुपए से शुरू करते हो, और आपने 10,000 रुपया सिर्फ ट्रेड में रखा, 90,000 आपने अपना बैकअप रखा, ठीक है, हम्म तो हम्म। आराम से $50 के हिसाब से महीने में कितना कर लो, करीब करीब $1,500 आपके निकल जाएंगे।
या अगर मैं $50 पर डे पकड़ता हूँ तो, लेकिन मैं उसको डिस्काउंट करता हूँ, 50% पकड़ लो, तो $750 तो निकलनी चाहिए। मतलब 75% ऑफ योर, मतलब योर प्रॉफिट विल बी 75% पर मंथ। अगर मैं 1 लाख का एग्जांपल लेता हूँ, और वो भी अगर आप प्रॉपरली सिग्नल को फॉलो करते हो, यू डोंट मिस द सिग्नल। सिग्नल अगर मान लो अगर आप रिवर्स हो जाता तो आप भी रिवर्स होते हो। प्रॉपरली अगर आप सारे सिग्नल्स को फॉलो करो, मतलब क्या मेरा बोलने का मतलब क्या है कि जब आपको एक सिग्नल आया, आपको दिखा दिखा वहां पे $50 प्रॉफिट, एग्जिट, उसके बाद में कहीं पे भी जाने होता, डजेंट मैटर, 50 ले लो, 100 ले लो, या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा कर रख लो, आपको लग रहा है कि और अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, तो $50 पे ना उसको स्टॉप लॉस लगा दो, ताकि वो अगर रिवर्स भी करता है ना तो आपका लॉस नहीं हो, मतलब जो प्रॉफिट था वो निकले, वो डिस्टर्ब नहीं हो, पहला। दूसरा, अच्छा। जब आप बाय सिग्नल आता है, अभी आप सेल, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये जो सेल आया था यहाँ पर, कितने बजे आया था, 8 तारीख को, ये सेल के बाद तुरंत बाय आया। जब ऐसा सिनेरियो होता है तो आपको भी रिवर्स मारना है, आपको हम्म। रिवर्स, लेकिन रिवर्स कैसे मारना है, यहाँ पे सेल पे आपने .1 लिया था, बाय पे .2 ले लो, क्योंकि आपको सेल की भी रिकवरी करनी है। और उसके बाद में जैसे आप प्रॉफिट में आ गए, $100 निकल गया आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपने कितने पे उसने दिया था, ट्रेड उसने दिया 63,298, और उसका इसका हाई क्या था, इसका हाई था 63,5 64,000, तो निकल गया ना। ये जो सेल का जो लॉस था, ये यहाँ पे निकल गया आपका, $100 निकल गए बाहर। अच्छा। या अभी यहाँ पे सेल आया, आपने सेल लिया, अभी प्रॉफिट ही चल रहा है, ये पोजीशन प्रॉफिट में, जिसने भी ये पोजीशन लिया है वो प्रॉफिट में ही चल रहा है। अभी वो चाहिए तो एग्जिट करे, नहीं बोला यार मार्केट नीचे आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ से और 1,000 पॉइंट में नीचे आ गया तो $150 बन गए। कुछ नहीं, अपना दिमाग इस्तेमाल ही नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि सिग्नल आया तो लेना, सिग्नल अगर रिवर्स हुआ तो हमको रिवर्स होना है, और प्रॉफिट आया तो कितना प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि जब आप एग्जीक्यूट करते हो, जब स्क्वायर ऑफ करते हो ना, सिर्फ देखना कि भैया क्या चल रहा है, ट्रेंड, मार्केट कहाँ पे है, बेस्ड ऑन दैट यू टेक अ कॉल, क्योंकि यहाँ पे वो आपको कहाँ पे सेल करना है ये नहीं बताएगा, हाँ सिग्नल देगा, लेकिन अगर आपको सिग्नल टू सिग्नल जाना है तो अगेन सिग्नल टू सिग्नल भी प्रॉफिटेबल है, बट देन नो यू नीड टू वेट फॉर द बिग प्रॉफिट। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब वो 73 से शुरू हो, 73 का सेल सिग्नल दिया था, उसने बाय सिग्नल दिया 60,000 पे। इमेजिन 73 से 60,000, मतलब ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंट्स एक सिग्नल में दिया उसने। इसका मतलब क्या कि जिसके पहले जितने भी छोटे मोटे लॉस हुए और छोटा थोड़ा प्रॉफिट हुआ, वो पूरा उसने यहाँ पे निकाल के दे दिया आपको 13,000 पॉइंट्स। सिग्नल टू सिग्नल जाना है जा सकते हैं, लेकिन ऐसे जो मौके हैं ना कि इतना बड़ा जो रेंज है ना, वो बहुत कम आते हैं। ठीक है, ग्रेट, अच्छा। ओके, यस मिस्टर खान, तुम पे जाके आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं, तो अभी गुड, शall I close the सेशन? ठीक है, चलो, सुपर, सो अगेन विल कनेक्ट टुमारो सेम टाइम, until then stay happy, stay healthy, stay wealthy, stay blessed, thank you.